अहम खबर आपको दें, इलेक्शन कमीशन ने NA-55 रावलपिंडी से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। NA-55 से कामयाब उम्मीदवार अबरार अहमद के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज करे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, बताइएगा। इलेक्शन कमीशन में आज भी इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअतें जारी हैं। NA-55 रावलपिंडी की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर KPK ने की। NA-55 से कामयाब उम्मीदवार मलिक अबरार अहमद के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने अपनी रिपोर्ट भिजवाई है और मलिक अबरार के वकील ने कहा कि RO हतमी नतीजा जारी कर चुका है। अब अगर किसी को कोई एतराज है तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि धांधली और नताइज रद्दोबदल के इल्जामात लगाने वाले सबूत भी पेश करें और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जी ठीक है फहद, साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन में रहनुमा IPP फिरदौस आशिकावान की पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस की समाअत फिरदौस आशिकावान ने तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। फहद, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए। जी देखिए, NA-70 सियालकोट में रहनुमा IPP फिरदौस आशिकावान की जानिब से पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस की आज समाअत थी। फिरदौस आशिकावान और जो मुतासरा पुलिस एहलकार है उन दोनों ने तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। फिरदौस आशिकावान ने एक मरतबा फिर अपने तहरीरी जवाब में माजरत की थप्पड़ मारने पर, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि थप्पड़ मारने से पहले और उसके बाद के जो वाकयात हैं उनका जायजा भी इलेक्शन कमीशन ले और उस पुलिस एहलकार की जिम्मेदारी थी कि वो मेरा तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन वो मेरे मुखालिफिन की इमा पर काम कर रहा था। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।